नमस्कार, G24 सामा डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज को लेकर। आपको बता दें कि इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की महिलाएं, सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं, जो कि आज यहां पर मेमोरेंडम पेश करेंगी और सेम सेक्स मैरिज को लेकर ये विरोध कर रही है। इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है जी? आज आपने सेम सेक्स मैरिज को लेकर मेमोरेंडम पेश किया है डीसी ऑफिस में, तो क्या कुछ वहाँ से आपको जवाब मिला और इसको लेकर क्या किया? हमारा तो डीसी मैडम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम जो है अपना पक्ष रखने में यहाँ आए हैं और उसके बाद वो एलजी साहब को देंगे। हमने दोनों अपने जो विरोध पत्र हैं इनको दिए हैं कि आज एलजी साहब यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जम्मू में नहीं हैं, तो इसलिए ये उसमें दोनों का पक्ष जो हमने यहाँ रखा है। हर ज़िलों से भी हमारी इसमें कल मेमोरेंडम देने वाले हैं और उनकी तरफ से आश्वासन का कोई नहीं यस हुआ है। अब आप देखिए आगे क्या उनकी तरफ से, तो हमें कोई ऐसा तो हमारे विचारों को ऊपर तक पहुंचाना है ना, वो ऊपर तक पहुंचेंगे, सब बहनों के विचार जाएंगे जब, तो उनका तो ये है कि वो आगे ऊपर हमारे विचारों को ऊपर पहुंचाएंगे। सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये अप्राकृतिक है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा घातक है और समाज में ये बहुत ही अराजकता फैलाने वाला है। जो सदियों से हमारी इस पीढ़ी में चलता आ रहा है, आपने इसको चोट करने के लिए एक ये रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी हेयरिंग बड़ी जल्दी इतनी बाकी पक्ष में रखने के लिए इतनी जल्दी वो नहीं होती कि समाज में जो और भी कुरीतियाँ हैं इसको क्यों कर रहे हैं। इसलिए इसके आपको क्या कारण क्या लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि जल्दी इसका कानून जो है वो बनने जा रहा है, जल्दी इसकी सुनवाई जो है होने जा रही है, तो कानून कहाँ बनते हैं? कानून जो है संसद में बनते हैं, पार्लियामेंट हाउस में बनते हैं ना। ये जो पक्ष था वो ये पार्लियामेंट में जाता कि इसका आप बताइए क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो वहाँ ना भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही खुद निर्णय लेना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि जहाँ पर कानून बनते हैं वहाँ ना जाते हुए और पार्लियामेंट ही को इग्नोर करके वहाँ पर जो जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तो गया नहीं है। अब ये वहाँ अपना निर्णय लेके समाज पे थोपने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। आप इसके विरोध में है, तो आपको किस प्रकार से लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करेगा? हाँ, भ्रष्ट करेगा ही करेगा। नेचुरल है, ये नेचुरल है ही नहीं। हमारा संस्कृति में एक लड़की शादी, लड़के शादी, ये सब होता नहीं है। ये जो विकृति है, चोरी चुपके चल, मैं तो बता रही थी ना, चोरी चुपके क्यों कर रही थी इतनी दिन तक, उस समय डिक्लेयर क्यों नहीं किया? उनको भी पता है कि गैर कानूनी अलग होती है, हमारा संस्कृति की जो रहन सहन अलग होता है। तो ये विरुद्ध है हमारा, जो हम मानते हैं हमारा भारतीय संस्कृति की, ये विरुद्ध है, विकृति है। विकृति को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। करने वाला चोरी कर रहा है, उसको इसका बड़ा कानून बना के इसके लिए एक मान्यता देना, ये सारे ज़रूरी है ही नहीं, इश्यू ही नहीं है ये। तो इश्यू बनाया है कुछ स्वार्थी लोग, उनका अपना दृष्टिकोण क्या है पता नहीं, लेकिन इसको विरोध यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारा संस्कृति की घातक है। तरुणियाँ थे, अभी जो बच्चे हैं उनके मन में जो बात आई नहीं, उनको मालूम भी नहीं था, ये सारे फोकस में पता चले, उनको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे, ये सारा प्रयोग में आ जाएगा। तो हमारे लिए परिवार व्यवस्था की घातक है ये। तो दो लड़कियाँ शादी करेंगे, दो लड़के शादी करेंगे, तो आगे जाके हमारी पीढ़ी कैसी बढ़ेगी? क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलेगी जो ऐसा जो है वो करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी फ्रीडम मिलेगी? फ्रीडम अभी होता ही इसलिए तो कर रहे, फ्रीडम क्या बात की है? ये काम करने के लिए फ्रीडम क्या करना है? तो वो लोग काम कर रहे हैं ना इतनी दिन तक, कोरी चोरी चुप के करे, जब भी करे। एक कानून बनेगा, क्यों करना है इसको? कानून प्रक्रिया किस लिए करना? गैर कानूनी कानून की बात क्या होता है? एक कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं वो खुले आसमान में सांस ले सकेंगे कि एक कानून बन चुका है, अब कोई उंगली या फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा। नहीं, उंगली सवाल नहीं उठाएगा, नहीं फिर भी उठेगा सवाल, क्यों नहीं उठाएगा? ये विकृति हमेशा विकृति ही रहेगी, इसको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए कानून की मान्यता देके शादी की, कल क्या डोल बजा के दो लड़कियां शादी करते जाएंगे, दो लड़के शादी करते जाएंगे, ये क्या बात होती है? ये हमारा इधर ही नहीं है, कई देशों में भी इसको विरोध है, क्योंकि हर जगह पे जो भी संस्कृति है देशों में ये विकृति है। लड़के लड़की वो तो जो चल रहा था, परिवार व्यवस्था चल रहा था, वो नहीं। आपका आप जो कह रहे हैं माना कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोसाइटी जो है वो
आवाज़ उठाती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो उन्हें पॉइंट करती है और कहीं ना कहीं उन्हें गालियाँ जो है या फिर बुरे अल्फाजों का जो है उन पर इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए। तो कानून बनने के बाद जिस तरीके से मैंने फ्रीडम की बात की है, खुले आसमान में वो सांस ले सकेंगे, कोई उन्हें कुछ बोल नहीं सकेगा। कानून करने से ये रुकेगा नहीं। सोसाइटी विरोध करते, कानून बनाने के बाद भी विरोध करेगी, क्योंकि सोसाइटी में ये नेचुरल नहीं है। तो सोसाइटी तो विरोध करेगी ही करेगी, कानून सोसाइटी की कोई लेना आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कानून भी बनता है फिर भी सोसाइटी जो है विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो भी संस्कृति में ये अननेचुरल है, विकृति है। विकृति को सोसाइटी अब कभी स्वीकार नहीं करेगी ये बात। तो कहीं तो कानून के पास अभी तक जाना हो तो कितने लोगों के पकड़वा के देते, ये गलत है। कानून तरीके सोसाइटी कभी गई नहीं, कानून बनेगा तब जाएगा ये बात। 2018 से इसे आपराधिक जनक नहीं मान रहे हैं, तो अब कानून बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, अपराधजनक मानते नहीं। इसके पहले भी एक बार ये इशू हुआ था, इसके बार गैर कानूनी काम नहीं है करके, उधर तक से ठीक है। अभी ये शादी वाली बात क्यों आना है? तो रहने वाले रह रही है, चयन करने वाले लिविंग रिलेशनशिप तो चल रहा है। जी हाँ जी, ये जो है हम भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति, आज हमारी संस्कृति बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और इस तरह के नए नए कानून बना के कभी लिविंग रिलेशन कर दिया, कभी समलैंगिक शादियों का कानून बना दिया, तो उससे क्या होगा? हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी? ये जो ज़िंदगी है बच्चों की बिंदास हो जाएगी, जिस पे कोई रोक टोक नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो परिवार व्यवस्था है, आज हमारे देश से ही बाहर के लोग जिन्होंने इसको अपनाया नहीं था, वो अब परिवार व्यवस्था अपना रहे हैं। अब उन पे हमारा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि उन्होंने जिस चीज़ को फेंक दिया, हमने उसको उठा के गले से लगा लिया। व्हाट इज़ दिस? ये बहुत गलत है और इससे हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल गर्क में जाने वाली है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे आप इसको किसी भी रूप में लें। देखो कैसे हो सकता है ये, हम दो लड़के आपस में शादी करेंगे, वंश कैसे चलेगा? दो लड़कियां शादी चले, दुनिया कैसे चलेगी? घर गृहस्थी जो है ये कैसे बनेगी या क्या होगा? क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला होगा? देखिए, ये जो जल्दबाजी में जो हो रहा है, ये जो फैसले ऐसे अगर हो भी जाते हैं तो इसका पूरे भारत में विरोध होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से आज मेमोरेंडम पेश किया गया, डीसी अवनी लवासा को मेमोरेंडम पेश किया गया और साफ तौर पर आपको बताते चले कि जहां पर विरोध जो है वो नज़र आया, यानी कि इसको लेकर सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो उसको लेकर यहाँ पर इन महिलाओं की, सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं की बात करें तो इनका विरोध है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस प्रकार का कोई भी कानून यहाँ पर नहीं बनना चाहिए और जिस तरीके से अलग अलग स्टेट में ये सुझाव मांगे गए हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, आपके क्या कुछ सुझाव है वो अपने सुझाव जरूर रखें। तो आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, जहाँ पर आज इन्होंने डीसी अवनी लवासा को एक मेमोरेंडम पेश किया है और आने वाले समय में अब क्या कुछ डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर आपके क्या कुछ सुझाव हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? क्या आप इसके विरोध में हैं? क्या आप इससे असहमत हैं या सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने से क्या देश में बदलाव होगा? अगर देश में बदलाव होगा तो वो क्या कुछ बदलाव होगा? और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं इनका क्या कुछ कहना है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गगन के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।